तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज़। आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 8 मई 2025 और वार है वीरवार। चलिए पहले नज़र डालते हैं हरियाणा की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक, हरियाणा में हाई अलर्ट, पंजाब के 5 बॉर्डर जिलों में स्कूलों की करी गई छुट्टी, चंडीगढ़ अमृतसर एयरपोर्ट बंद, ट्रेनों में चेकिंग चल रही है। बताएंगे पूरी खबर। बीबीएमबी याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला, डैम ऑपरेशन सिस्टम से पंजाब पुलिस को दूर रहने की हिदायत, 2 मई के आदेशों का पालन जरूरी। बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में बिजली बिल डिफाल्टर्स के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू, 2 तरह की छूट का मिलेगा लाभ। बताएंगे पूरी खबर। करनाल मंडी में सिलाई घोटाला, मजदूरों को मिला सिर्फ 1 रुपया, कमीशन एजेंटों ने लाखों की जेब काटी, जांच से बचते नजर आए अधिकारी। बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा एचएसएससी ग्रुप सी के बचे हुए पदों में से कुछ पद होंगे वापस, हाई लेवल मीटिंग में लिया गया फैसला। बताएंगे पूरी खबर। नूंह में आई स्पेशल पुलिस ऑफिसरों के पदों पर भर्ती, आवेदन करने की लास्ट डेट आई नजदीक। बताएंगे आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया और जानकारी। हरियाणा में गर्मी से निपटने की तैयारी, 15 मई तक हर जिले में 24 घंटे इमरजेंसी सेंटर अनिवार्य, सूखे का डेटा भेजना जरूरी। बताएंगे पूरी खबर। जींद में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, 2 कॉलोनियों में करी गई तोड़फोड़, डीटीपी बोली नोटिस के बाद भी नहीं हटाया था कब्जा। बताएंगे पूरी खबर। झज्जर में पंजाब सरकार के खिलाफ सड़कों पर इनेलो कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सुनैना चौटाला ने खाली मटके लघु सचिवालय में फोड़े, राष्ट्रपति शासन की करी है मांग। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हरियाणा की बड़ी खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर ही आती हैं। चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने बुधवार तड़के 1:05 से 1:30 तक पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक करी। इस कार्रवाई में 9 ठिकानों पर 100 से अधिक आतंकवादियों के मारे जाने की सूचना है। इस हमले के बाद हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। हरियाणा में अंबाला को हाई अलर्ट पर रखते हुए ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अंबाला, कैंट और सिरसा समेत कई रेलवे स्टेशनों पर आरपीएफ टीमें लगातार तलाशी कर रही है। हरियाणा कांग्रेस ने अपनी संविधान बचाओ रैली के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। पंजाब के सीमावर्ती 5 जिलों अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, फाजिल्का और फिरोजपुर में अगले आदेश तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। एयर स्ट्राइक के बाद भारत पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर को भी बंद कर दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने अपने नवा शहर और जलंधर के दौरे को रद्द कर दिया है। अमृतसर हवाई अड्डे की सभी 22 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और हवाई अड्डा 10 मई शाम 5:30 बजे तक बंद रहेगा। चंडीगढ़ हवाई अड्डे से भी सभी उड़ानों को रोक दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अपने आज के सभी दौरों को रद्द कर दिया और शिमला में अधिकारियों के साथ बैठक करी। इसके अतिरिक्त सभी पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारत के पास भी बम है और उन्हें कंचे खेलने के लिए नहीं रखा गया है। पलवल से विधायक और खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि आतंकवादियों और उनके आकाओं को बख्शा नहीं जाएगा। खाद्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि यह मोदी का भारत है और वह आतंकवाद का जवाब देना जानता है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और मंत्री विपुल गोयल ने भी सरकार के इस कदम की सराहना करी। कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने भारतीय सेना के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया, जबकि कांग्रेस सांसद राजा वड़िंग और अन्य नेताओं ने भी सेना को अपना गौरव बताया। एयर स्ट्राइक के बाद हरियाणा के विभिन्न शहरों जैसे पानीपत, हिसार, सोनीपत और गुरुग्राम में भी लोगों ने जश्न मनाया और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करी। भाखड़ा नंगल बोर्ड याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भाखड़ा नंगल ब्यास बोर्ड की याचिका पर फैसला सुनाते हुए पंजाब सरकार को भाखड़ा नंगल डैम और लोहड़ कंट्रोल रूम स्थित जल नियमन कार्यालयों में तैनात अपने पुलिस कर्मियों को दैनिक कामकाजों से दूर रहने का आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के निर्देशों का पालन करने को भी कहा है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब भाखड़ा डैम पर सुरक्षा बढ़ा सकता है, लेकिन परिचालन प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं करेगा। पंजाब सरकार को 2 मई को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के निर्णयों का पालन भी करने को कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि पंजाब बीबीएमबी के आदेशों से सहमत नहीं है तो वह बीबीएमबी के अध्यक्ष के माध्यम से केंद्र सरकार के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है। सुनवाई के दौरान बीबीएमबी के वकील ने कहा कि पंजाब पुलिस बीबीएमबी के संचालन को नहीं रोक सकती और आप कार्यकर्ताओं की तैनाती दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब हरियाणा जल विवाद पर हाईकोर्ट में 3 याचिकाएं दायर करी गई थी, जिनमें हरियाणा को 8500 क्यूसेक पानी जारी करने की मांग करी गई थी। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा में कहा कि हरियाणा को अभी पानी दिया जा रहा है, लेकिन आगे नहीं दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बयान की निंदा करते हुए इसे असंवैधानिक बताया था और पंजाब से हरियाणा के पीने के पानी को तुरंत छोड़ने का आग्रह किया था।
हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बकाया बिजली बिलों के भुगतान के लिए एकमुश्त समाधान यानी कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू करी है। बिजली मंत्री अनिल विज ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत एक साथ पूरा बकाया बिल जमा करने पर 10% की छूट और 100% सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि किस्तों में भुगतान करने पर केवल 100% सरचार्ज माफी का लाभ मिलेगा। यह योजना सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि औद्योगिक और अन्य वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को भी इसका लाभ मिलेगा। हालांकि इन उपभोक्ताओं को एक मुश्त भुगतान पर 50% सरचार्ज माफी दी जाएगी। बिजली मंत्री ने बताया कि यह योजना पूरे प्रदेश में अगले 6 महीने तक लागू रहेगी। उन्होंने सभी बकाया बिजली बिल उपभोक्ताओं से अपील करी है कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि योजना को अच्छा प्रतिसाद मिलता है तो इसकी अवधि बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। वर्तमान में राज्य के बिजली उपभोक्ताओं पर लगभग 8,000 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसमें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम पर 2,500 करोड़ और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम पर 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया शामिल है। करनाल मंडी में बोरियों की सिलाई में कथित हेराफेरी का मामला सामने आया है, जिसमें मंडी प्रधान और ठेकेदार के खुलासे के बावजूद अधिकारियों की उदासीनता दिख रही है। नियमों के अनुसार सरकार प्रति कट्टा सिलाई के लिए 2 रुपये 12 पैसे देती है, लेकिन ठेकेदार चंद्रवली को केवल 1 रुपया मिलता है। चंद्रवली और मंडी प्रधान ने स्वीकार किया कि शेष राशि आड़तियों के पास रहती है। हालांकि मंडी प्रधान ने बाद में ठेकेदारों के पार्टनर से लिखवा लिया कि ठेकेदारों को पूरी मजदूरी मिल गई है, जबकि ठेकेदार ने इसके विपरीत बयान दिया। मंडी सचिव ने इस बैकडेट के पत्र की प्राप्ति 3 मई को बताई। मामले की जांच को लेकर मंडी प्रबंधन के अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। डीएफएसएससी ने भी लिफ्टिंग तक अपनी जिम्मेदारी बताई है, जबकि मंडी सचिव ने इसे डीएफएससी विभाग का मामला बताया है। मंडी में अब तक लगभग 26 लाख कट्टों की सिलाई हो चुकी है, जिससे लाखों रुपए के घोटाले की आशंका है। ठेकेदार चंद्रवली ने बताया कि उसे प्रति कट्टा केवल 1 रुपया मिला, जबकि धागा, मशीन और लेबर का खर्च उसका था और उसे अभी तक पूरा भुगतान नहीं हुआ है। उसने यह भी बताया कि ठेका आड़तियों की पंचायत में बोली के बाद मिलता है, जिसमें मंडी एसोसिएशन प्रधान की मुख्य भूमिका होती है। मंडी प्रधान ने माना कि सरकार 2 रुपये 12 पैसे देती है, लेकिन ठेकेदार को 1 रुपया क्यों दिया जाता है, इस पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और स्वीकार किया गया कि बचा हुआ पैसा आड़तियों के पास ही रहता है। हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी के सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी से पहले विज्ञापित किए गए ग्रुप सी के कुछ पदों को वापस लेने का फैसला किया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे, लेकिन भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। हालांकि कुछ पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जा चुकी है और उनकी चयन सूची भी जारी हो चुकी है, लेकिन शेष पदों पर भर्ती अटकी हुई है। आयोग ने इस संबंध में प्रदेश सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसे सरकार की मंजूरी दे दी गई है। माना जा रहा है कि अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही इन वापस लिए गए पदों को लेकर आधिकारिक नोटिस जारी करेगा। यह फैसला उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो इन विशेष पदों के लिए आवेदन कर चुके थे और भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के इंतजार कर रहे थे। सरकार के इस कदम से अब इन पदों पर भर्ती सीईटी के माध्यम से नए सिरे से होने की संभावना है। हरियाणा पुलिस विभाग अनुबंध के आधार पर स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी कि एसपीओ के 120 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 9 मई 2025 तक अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ पुलिस लाइन नूह में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती हरियाणा के किसी भी जिले के निवासी या पड़ोसी राज्य के निवासियों के लिए खुली है। इन पदों के लिए आवेदक का 12वीं पास और भूतपूर्व सैनिक होना अनिवार्य है। इस भर्ती के लिए किसी भी वर्ग के उम्मीदवार से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया में इंटरव्यू, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा शामिल होगी। चयनित विशेष पुलिस अधिकारियों को पुलिस लाइन नूह में 15 दिन का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें कानून व्यवस्था, गार्ड ड्यूटी, पेट्रोलिंग, यातायात और अन्य पुलिस संबंधी ड्यूटीज पर तैनात किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन से पहले आधिकारिक वेबसाइट विज्ञापन अवश्य देखें। इंटरव्यू की तिथि 13 मई 2025 निर्धारित की गई है। गर्मी के प्रकोप से निपटने के लिए हरियाणा सरकार अलर्ट हो गई है। हर जिले में 24 घंटे काम करने वाले आपातकालीन केंद्र स्थापित करने के निर्देश हरियाणा सरकार ने गर्मी के मौसम में लू, बारिश, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कमर कस ली है। वित्तीय आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने सभी जिलों में तत्काल प्रभाव से स्टेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर स्थापित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ये केंद्र 24 घंटे सक्रिय रहेंगे और 15 मई तक इन्हें पूरी तरीके से चालू करने की समय सीमा निर्धारित करी गई है। आदेश में सभी कमिश्नरों और उपायुक्तों को निर्देश दिया गया
गया है कि वे अपने अपने जिलों में नियंत्रण कक्ष स्थापित करें और उनके टेलीफोन नंबर, ईमेल पते, स्थान और नोडल अधिकारियों की जानकारी जल्द से जल्द मुख्यालयों को भेजें। इन नियंत्रण कक्षों में अलग कमरे, टेलीफोन, 24 घंटे इंटरनेट, कंप्यूटर, स्कैनर, फोटोकॉपी मशीन, कंप्यूटर ऑपरेटर और शीतल पेय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त सूखा प्रबंधन के लिए आवश्यक डाटा सीधे राज्य कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिसे सूखा प्रबंधन के लिए नोडल विभाग नामित किया गया है। बाढ़ नियंत्रण आदेश का नाम बदलकर बाढ़ कार्य योजना कर दिया गया है और इसे 31 मई तक वित्तीय आयुक्त कार्यालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। जींद में जिला नगर योजनाकार विभाग ने अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करी है। बुधवार को उचाना के पालवा गांव के पास करीब 3.25 एकड़ में फैली 2 अवैध कॉलोनियों में निर्माण ध्वस्त किया है। इस दौरान दुकानें, शेड, डीपीसी और लगभग 540 फीट लंबा रोड नेटवर्क जेसीबी से तोड़ दिया गया है। निर्माण सामग्री के तौर पर रखी गई ईंटों के साथ ढेर भी नष्ट कर दिए गए हैं। जिला नगर योजनाकार अंजू जून ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर मौके पर मौजूद रही। उन्होंने बताया कि अवैध निर्माण को लेकर पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था, लेकिन निर्माण कार्य जारी रहने पर यह कार्रवाई की गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। डीटीपी अंजू जून ने सख्त लहजे में कहा कि किसी भी सूरत में अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते भी जींद के पिंडारा और अहिरका के पास अवैध निर्माण को ढहाया गया था। पंजाब सरकार द्वारा हरियाणा का पानी रोके जाने के विरोध में बुधवार को इनेलो कार्यकर्ताओं ने झज्जर की सड़कों पर प्रदर्शन किया। हरियाणा प्रभारी सुनैना चौटाला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने खाली मटके लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी करी। प्रदर्शन से पहले कार्यालय में एकत्रित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सुनैना चौटाला ने कहा कि हरियाणा अपने हिस्से का पानी मांग रहा है, कोई खैरात नहीं। उन्होंने पंजाब सरकार पर अन्याय करने का आरोप लगाया और केंद्र सरकार से राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करी। कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सुनैना चौटाला ने कहा कि हरियाणा ने हमेशा पंजाब को बड़ा भाई माना, लेकिन पानी के मुद्दे पर वह अन्याय कर रहा है। उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा द्वारा पंजाब के लोगों को दिए गए समर्थन का भी जिक्र किया। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान को अमर्यादित बताते हुए माफी मांगने और केंद्र सरकार से उन्हें जेल भेजने की भी मांग करी है। पहलगाम की घटना पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने गोलमोल जवाब दिया और कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि AK-47 राइफल पहलगाम में कैसे पहुंची। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।